नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं अपने लेक्चर में, वो बात करने वाले हम लोग इनइक्वलिटी के बारे में। इनइक्वलिटी क्या होता है, या बैंक के अंदर या फिर किसी और एग्जाम में इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, स्पेशली बात हम लोग बैंक की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने जो बैच बनाया है वो बैंक को रेफर करके बनाया। तो चलिए बात करते हैं बैंक के अंदर किस तरीके यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, या कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, और हम लोग अपने किस तरीके से उन नंबरों को, पांचों के 5 नंबरों को पूरे तरीके से, अब मैं आपसे एक सिंगल भाषा में बोलूं, कम से कम समय में और 5 नंबर हम लोग ले जाएं, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। अब बात करते हैं सबसे पहली बात कि इनइक्वलिटी होता क्या है। तो इनइक्वलिटी, जैसा आप लोगों ने, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इनइक्वलिटी का मतलब क्या है हिंदी में मैं यदि बोलूं तो असमानता। क्या है इसका मतलब? असमानता। अब समानता तो आपने सुनी होगी, इक्वल। इक्वल को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वल का जो ये वाला जो साइन होता है, इसको हम लोग इक्वल बोलते हैं। बोलो क्लियर? तो ये जो ये काम होता है ये तो इक्वल के लिए आता है। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया आपको, एक चीज क्लियर करी आपको कि भाई मान लीजिए 2 लोग हैं, वो इस तरीके से हैं, तो ए और बी, ए इक्वल्स टू बी मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक जो चीज लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, दूसरी चीज राइट हैंड साइड में लिखी हुई है। मैं आपसे बोलूं कि ए और बी में क्या रिलेशन है, तो आप मुझे एक चीज बोलोगे, सर इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है ना, ए और बी, ये दोनों बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर का मतलब क्या है कि हर चीज में जितना काम ए करता है, जितने समय में करता है, उतना ही काम बी उतने ही समय में करता है। मेरा कहने का मतलब ए और बी में कोई भी अंतर नहीं है जब इक्वल्स टू का साइन होता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी मतलब जहां पर कोई भी चीज आपस में बराबर नहीं है। अब कौन किससे बड़ा है, कौन किसके बराबर है, कौन किससे छोटा है, वो सारे कंपैरिजंस हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये जो टॉपिक है आपका इनइक्वलिटी, जो टॉपिक है, यहाँ से आपको बैंक के अंदर, बैंक के कोई भी एग्जाम देते हैं आप लोग, तो उसमें आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? कितने क्वेश्चंस मिलते हैं भाई? 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, और जो कि कितने मार्क्स के होते हैं? 5 मार्क्स के होते हैं। अब आप खुद सोचिए, 5 क्वेश्चन एक साथ एक ही टॉपिक के मिल जाए आपको, और वो टॉपिक आपका ऐसा हो कि एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस ना हो, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है आज का सेशन। तो चलिए बात करते हैं 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स। अब आप पूछेंगे सर टाइम भी बता दूंगा, कितने टाइम में किए जा सकते हैं? तो मैं आपको नॉर्मल से नॉर्मल बताऊं, ऑन एन एवरेज बताऊं, तो 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर हम लोग 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के ले सकते हैं। यदि मैं मेंस तक की बात कर रहा हूं, यदि आप प्री की बात करो, प्री का कोई भी एग्जाम हो बैंक का, चाहे एसबीआई का हो, चाहे आपका आईबीपीएस का हो, चाहे आरआरबी का हो, किसी भी बैंक का हो, चाहे कोई भी प्राइवेट बैंक का हो, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि हम लोग प्री के एग्जाम में तो और कहो तो 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट में भी हम लोग इसको कर सकते हैं। बोलो क्लियर? ये तो मैंने 2 मिनट किसके लिए रखी है? ये 2 मिनट रखी है हम लोगों ने कोई भी मेंस का पेपर या फिर क्वेश्चन अच्छे लेवल का हो। बोलो क्लियर? तो ये चीज आपके दिमाग में सेट रखिए, फिट रखिए एकदम से, कि इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चंस आपको आते हैं पेपर में, 5 मार्क्स के आते हैं, और जिनको हमको 1.5 से 2 मिनट में कंप्लीट करना होता है। बोलो क्लियर? तो टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि इनइक्वलिटी जब भी पेपर में आ जाए तो देखिए, यदि आपके बेसिक कंसेप्ट यदि सही है, बेसिक कंसेप्ट का मतलब है बिल्कुल जीरो लेवल से यदि आपको इनइक्वलिटी समझ में आती है, तभी आप इनको अच्छे से कर पाओगे और कम समय में कर पाओगे। ठीक है? ट्रिक्स वगैरह जितनी भी होंगी, पहले आपको बेसिक समझाएंगे पूरा, बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल बोलते ना कि रूट से और आपको लीव्स तक लेके जाएंगे, मतलब जड़ से लेके जाएंगे आपको ऊपर तक। जड़ से ले जाने का मतलब मैं आपको केवल जो चिन्ह जितने भी आते हैं, जितने भी सिंबल्स आपके आते हैं, इन सिंबल्स को भी समझाने वाला हूं। बोलो क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि जितने भी सिंबल्स हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि भाई ये सिंबल्स कैसे काम में आते हैं। मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ गया, क्योंकि देखिए आपको जब चैप्टर 1 स्टार्ट किया था तभी से आपको बोला था कि मैं कोई भी चीज छुड़वाने वाला नहीं हूं। ऑल अबाउट इनइक्वलिटी, ऑल अबाउट सिलोजिज्म, ऑल अबाउट रैंकिंग टेस्ट, मतलब जितने भी टॉपिक्स होंगे उनमें आपको इतने बेहतरीन तरीके से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल जीरो से। कोई बच्चा यदि पहली बार भी
इनइक्वालिटी पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा, और जो बच्चा इनइक्वालिटी पढ़ा हुआ उसे भी कुछ नया मिलने वाला है। बोलो क्लियर। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, जब चीजें आपस में समान नहीं होती हैं। तो इस इनइक्वालिटी को हम लोगों को कितने टाइप में पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद चलेंगे इसके जो सिंबल्स होते हैं, जितने भी सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम खराब किए हुए। देखिए इस इनइक्वालिटी को हम लोगों को कितने टाइप में पढ़ना है मैंने लिखा हुआ है। इनइक्वालिटी को आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को मैंने 4 टाइप में बनाया हुआ है, ठीक है। 4 टाइप कैसे हैं? एक तो आती है इनइक्वालिटी की डायरेक्ट फॉर्म, समझ में आ रही बात। डायरेक्ट फॉर्म का मतलब है उसमें सीधे सीधे आपको सिंबल्स दिए जाते हैं, कंपैरिजन कराया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, कंक्लूजन दिया जाता है, कथन दिया जाता है, निष्कर्ष दिया जाता है। बोलो क्लियर। कथन को पढ़कर आपको वही स्टेटमेंट में कंक्लूजन में अप्लाई करना होता है। बोलो क्लियर। दूसरा जो फॉर्म है इसका वो कौन सा है? कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जैसे डॉलर का चिन्ह हो गया, ठीक है, हैज का चिन्ह हो गया, ये जितने भी एक्स्ट्रा जो सिंबल्स है, एट द रेट हो गया, कंट्रोल का हो गया, इन सभी को यूज करके इनइक्वालिटी बनाई जाती है। तो उस इनइक्वालिटी को पहले तो आपको डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद आपको जो स्टेटमेंट कंक्लूजन के जो भी हम लोग कंसेप्ट बताएंगे उनको अप्लाई करना होता है। बोलो क्लियर। तीसरी बात करते हैं, तीसरी जो आपकी इनइक्वालिटी आपके सामने वो है रिवर्स इनइक्वालिटी। बोलो क्लियर। अब रिवर्स इनइक्वालिटी क्या होता है? किसी भी चीज का रिवर्स करना होता है। तो जो डायरेक्ट फॉर्म इनइक्वालिटी होती है उसमें मैं पहले आपको स्टेटमेंट मतलब कथन दूंगा, और नीचे आपके जो आपको सही या गलत करने वो क्या होते हैं? कंक्लूजन्स मतलब निष्कर्ष। बोलो क्लियर। लेकिन इस इनइक्वालिटी में उल्टा होता है। इस इनइक्वालिटी में आपको कंक्लूजन्स पहले दिए जाते हैं, निष्कर्ष पहले दिए जाते हैं, कि इस निष्कर्ष को सही करने के लिए ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में क्या होते हैं? उन ऑप्शंस में होते हैं आपके स्टेटमेंट मतलब कथन। मतलब उल्टा हो गया, रिवर्स इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का क्या कर दिया आपने? रिवर्स। जहां पहले कथन स्टेटमेंट मिला करते थे, अब वहां पर आपको क्या मिलेंगे? कंक्लूजन्स। बोलो क्लियर। तो पहले कंक्लूजन्स मिलेंगे, उन कंक्लूजन्स को आपको चेक करना है और उसके हिसाब से बताना है कि इस कंक्लूजन को कंप्लीटली ट्रू करने के लिए या डेफिनेटली फॉलो करने के लिए इन 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा यूज करना है। बोलो क्लियर। रिवर्स इनइक्वालिटी हो गई। एक एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे पहले, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इन चीजों को। फिर बात आती है फिल इन द ब्लैंक्स इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में भी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। पूरी इनइक्वालिटी दे रखी है आपको, बहुत सारे सिंबल्स दे रखे हैं और बीच में कहीं क्वेश्चन मार्क लगा देता है और आपसे पूछता है कि इस जगह पर कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा सिंबल आएगा जिससे कि ये पूरा के पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाए? डेफिनेटली फॉलो हो जाए, डेफिनेटली ट्रू हो जाए। बोलो क्लियर। तो बात करी हम लोगों ने इनइक्वालिटी के 4 टाइप आपके सामने हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इनइक्वालिटी है, उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी है, उसके बाद रिवर्स इनइक्वालिटी और लास्ट में क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स इनइक्वालिटी। समझ में आई बात? तो 4 तरीके से हम लोग इस इनइक्वालिटी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक सिंबल से स्टार्ट करते हैं। कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, ये भी आपको नहीं आता होगा तो वहां से स्टार्ट करेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सिंबल्स जो होते हैं टोटल जो यूज होंगे वो कितने होते हैं? देखिए ग्रेटर, मैं मार्कर का वो चेंज कर लेता हूं। देखिए भाई, सबसे पहले जो सिंबल होता है वो आपका होता है ग्रेटर, फिर सिंबल होता है आपका लेस, फिर सिंबल होता है आपका इक्वल, फिर होता है ग्रेटर इक्वल, फिर होता है लेस इक्वल और लास्ट में जाके आपका सिंबल क्या होता है? नॉट इक्वल। बोलो क्लियर। इन सिंबल्स को आप लोग देखे हो, अच्छे से देखे हो, कई जगह पे देखे हो, लेकिन मेन चीज है कि इन सिंबल्स को यूज कैसे करना है। बोलो क्लियर। इन सिंबल्स को यूज कैसे करना है आपको। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कौन सा सिंबल कहाँ यूज होता है और किस तरीके से इसको यूज करना है। तो मैं बेसिक पॉइंट लूंगा आपको सिंबल को समझाने के लिए। मैं 2 लेटर्स ले लेता हूँ, ए और बी ले लेता हूँ, ठीक है। उन 2 लेटर्स ए और बी के थ्रू हम लोग इन चीजों को समझेंगे। तो देखिए ध्यान से समझना। मैंने लिखा आपको पहला पॉइंट, ठीक है। पहले पॉइंट में मैंने बोला आपको ए ग्रेटर बी। बोलो क्लियर। क्या लिखा मैंने? ए ग्रेटर बी। ग्रेटर का चिन्ह मतलब क्या है? जिस तरफ पे ओपन जो आपका खुला रहता है, जो खुला वाला भाग होता है, जैसे ये ग्रेटर का चिन्ह, तो ये खुला वाला भाग, जो खुला वाला भाग जिसकी तरफ होगा वो वाला बंदा बड़ा होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हम लोग, जब टीचर्स हम लोगों को पढ़ाते थे छोटी छोटी क्लासेस में, वो क्या बोलते थे? जो ओपन वाला जो भाग है, ओपन वाला जो पार्ट है वो डिनोट करता है जो बंदा बड़ा है। बोलो क्लियर। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो यहां से बंदा बड़ा कौन है? यहाँ बड़ा बंदा है ए,
और छोटा कौन है बी। तो जिसकी तरफ क्लोज भाग होता है वो होता है छोटा, और जिसकी तरफ खुला वाला भाग होता है वो होता है बड़ा। तो ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है, अब यही तो समझना है अपने को कि ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है। तो ध्यान से समझिए, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। समझ में आ रही बात। इसको यदि मैं इंग्लिश में लिख दूं तो क्या लिखूंगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ए बी से क्या है भाई, बड़ा है। तो ए बी से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिखा हुआ है ए बी से बड़ा है। चलिए चलते हैं दूसरे साइन की ओर। दूसरा साइन क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा साइन है आपके सामने ए लेस देन बी। बोलो क्लियर, ए लेस देन बी। अब बड़ा कौन हो गया, अब बड़ा हो गया बी, तो ए छोटा रह गया होगा। ए की तरफ से बात करूं तो ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए इज स्मॉलर देन बी। ए बी से क्या है भाई, ए बी से है छोटा। तो अब दोनों चीजों को देख लो। ऊपर में क्या एक चीज और बोल सकता हूं, यहां मैंने जो लिखा है ना ए बी से बड़ा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बी ए से छोटा है। बोलो क्लियर है ना, दोनों तरफ से बातें हो सकती हैं। यहां मैंने लिखा है ए बी से छोटा है, तो यहां मैं बोल सकता हूं बी ए से बड़ा है, उल्टा भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट है आपके सामने ए, बहुत ध्यान से समझिए, यही छोटी छोटी बातें आपको बाद में क्या प्रॉब्लम करेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग इनको अच्छे से देख लें। देखिए ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, ए इज इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर है। समझ में आ रही बात आपको। चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चाहे इसको ए बी के बराबर में बोलो, चाहे बी ए के बराबर है, बात एक ही है, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं तीसरे साइन की। ये है सिंबल, और इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्या है ये सिंबल, देखिए इसमें ग्रेटर भी लगा हुआ है और इसमें इक्वल भी लगा हुआ है। तो कोई भी चीज या तो उससे बड़ी होती है या फिर उसके क्या होती है, बराबर होती है। इस सिंबल के हिसाब से एक से बी की बात करूं तो जो खुला वाला भाग है वो एक ही तरफ है, तो ए या तो बी से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। समझ में आ रही बात। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं, ए या तो बी से बड़ा है या बराबर है, यही तो बनेगा इसका केस। ए या तो बी से बड़ा है या फिर बराबर है। इंग्लिश में लिख देता हूं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। तो जो ए है वो या तो बी से बड़ा है या फिर क्या है, बराबर है, छोटा नहीं हो सकता। बोलो क्लियर है। चलिए अगला केस लिखता हूं मैं, ए लेस देन इक्वल्स टू बी। तो इसको क्या लिखूंगा, अब सीधी बात है, ओपन वाला जो भाग है वो बी की तरफ चला गया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ए या तो ए की तरफ से बात कर रहे हैं तो ये तो छोटा है, ए या तो बी से छोटा है या बराबर है, यही बोला जाएगा यहां पर। तो ए या तो बी से छोटा है या फिर बराबर है। चलिए आगे चलते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। मेरा कहने का मतलब है ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, ए या तो बी से छोटा है या फिर बराबर है। क्या ये भाग आपको सारे समझ में आए, एक एक बात मैं समझाया। और लास्ट केस है बड़ा सिंपल सा, ए नॉट इक्वल्स टू बी। समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे एक बताइए, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं ए बी के बराबर नहीं है, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ए बी के बराबर नहीं है, या फिर मैं दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, भाई कोई चीज किसी के बराबर नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना कि या तो वो उससे बड़ा होगा या फिर उससे क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। बोलो क्लियर। तो यदि मैं इसको लिखूं तो क्या बोलूंगा, ए
या तो बी से बड़ा है या छोटा है, मतलब बराबर नहीं हो सकता। इस बात को सिंगल लाइन में बोलता तो ये भी बोल सकता था ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन हमें यूज जैसे करनी है वो क्या है, जब कोई चीज किसी के बराबर नहीं होती या तो वो बड़ी होगी या फिर क्या होगी, छोटी होगी। इंग्लिश में लिख देता हूं भाई, मेरे लिए दोनों बच्चे समान है, चाहे इंग्लिश में देखो हिंदी में देखो, इन चैप्टरों में तो खासकर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप लोग उस चीज से निश्चिंत रहिए, जो मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा वो कंसेप्ट मेन है आपके लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ए इज आइदर ग्रेटर और लेस देन बी। कहने का मतलब इतना सा है, ए या तो बी से बड़ा है या फिर छोटा है, किस केस में, नॉट इक्वल टू के केस में। तो ये जो मैंने आपको 6 चीज लिखी हैं, ये 6 बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, बेसिक कहना आसान है, उसको कराने में जोर आता है। सब सोचते हैं कि सब बच्चों को आता है, वो देखो भाई मैंने जो क्लास को लिया है वो इस तरीके से लिया है कि मेरा हर एक बच्चा जब पढ़े तो उसको ये लगे कि हाँ सर इनइक्वालिटी हम लोगों ने पढ़ी, पहली क्लास में ऐसा लग रहा था आप बड़े ही ज्यादा ही बेसिक से ले रहे हो, सही है क्या। लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि वही बेसिक हमारे लास्ट तक काम आ रहा है। बोलो क्लियर है। तो मैं आपको 8-10 क्वेश्चन कराने नहीं आया कि 8-10 क्वेश्चन उठाए फटाफट कराए, इनइक्वालिटी खत्म। बोलो क्लियर। अगले 4-5-6 घंटे तक आपके इनइक्वालिटी चलने वाली है। तो वो क्यों चलने वाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो या आपको ऐसा लगे पढ़ने के बाद सर कुछ रह गया या कुछ चीजें और बता देते तो अच्छा रहता। बोलो क्लियर। तो ऑल अबाउट इनइक्वालिटी बोला है तो ऑल अबाउट इनइक्वालिटी का कुछ मतलब है। बोलो क्लियर। तो ये आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से उतार सकते हैं। अब ये जो मैंने मेथड बताया या ये सिंबल्स को आपको समझाया, ये चीज आपके आगे कैसे काम आएगी, वही बात है। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि इसके अंदर एक शब्द यूज किया जाता है इनइक्वालिटी में, प्रायोरिटी। क्या शब्द यूज किया जाता है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, मतलब आप किस सिंबल को प्राथमिकता देते हो पूरे आपके स्टेटमेंट के अंदर। प्राथमिकता देने का मतलब है आपको यदि 4 सिंबल दे दिए जाए तो इनमें से यदि मैं 2 के बीच का कोई कंपैरिजन पूछूं तो कौन सा पहले आएगा या कौन सा पहले सही होगा। बोलो क्लियर। तो अब इसमें जो सिंबल्स जितने भी दिए हैं आपको, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, इनके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डिसाइड करेंगे कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे पहले आता है। बड़े होने का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट में दिया हुआ यदि कंक्लूजन में पूछ लिया जाए तो कौन सा जो सिंबल है उसको मैं सही करूंगा कंक्लूजन में। बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। देखिए भाई, प्रायोरिटी की बात करते हैं हम लोग। प्रायोरिटी क्या होता है, प्रायोरिटी ऑफ सिंबल्स। कौन किस पर भारी, ये चीज देखनी है आपको। चिन्हों की प्राथमिकता, चिन्हों की प्राथमिकता। चलिए बात करते हैं प्रायोरिटी ऑफ सिंबल। कौन किस पर भारी, कि ग्रेटर आ जाए स्टेटमेंट में, फिर लेस देन आ जाए, ग्रेटर इक्वल आ जाए, इक्वल आ जाए, कौन किस पर भारी होगा। भारी होने का मतलब इतना सा है कि उस स्टेटमेंट के हिसाब से उनको उनके बीच में जो कंक्लूजन्स बनेगा तो वहां मुझे ग्रेटर सही करना है पहले कि लेस सही करना है। दोनों ग्रेटर और लेस दे रखे हो तो क्या सही करना है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल दे रखे हो तो किसको सही करना है। बोलो क्लियर है। तो चलिए इसके लिए मैं कुछ बेसिक आपकी बातें करने वाला हूं। मैं 2 सिंबल लूंगा, ठीक है, एक ही फैमिली के। देखिए फैमिली क्या होती है, फैमिली ऐसी होती है, पहले मैं ग्रेटर समझाऊंगा आपको और फिर मैं आपको लेस वाली फैमिली समझाऊंगा। ग्रेटर की फैमिली में कौन कौन आता है, एक तो खुद ग्रेटर आता है, एक ग्रेटर इक्वल आता है और दूसरा कौन सा आता है, इक्वल। बोलो क्लियर है। लेस देन की जो फैमिली है उसमें क्या आता है, लेस आता है, लेस इक्वल आता है और इक्वल आता है। तो अलग अलग दोनों को पढ़ने वाले हम लोग, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने यहां पर 2 सिंबल लिखे, ग्रेटर। जब पूरे स्टेटमेंट में 2 लोगों के बीच में यदि ग्रेटर आ जाता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, समझने के लिए कुछ लेटर्स लिख लेता हूं, A, B और C। या थोड़ी सी मैथ काम आने वाली है हमारी, सही है।
मैं आपको ये नहीं रटाऊंगा, ग्रेटर आ जाए, ग्रेटर इक्वल आ जाए तो आप ग्रेटर को सही करना, ग्रेटर इक्वल आ जाए तो आप ग्रेटर इक्वल को सही करना, और ग्रेटर और इक्वल आ जाए तो आप ग्रेटर को सही करना, ग्रेटर इक्वल आ जाए तो आप ग्रेटर इक्वल को सही करना। अरे क्यों सही करना ये बताना है मेरे को आपको पहले। लास्ट में तो मैं भी यही चीज करूंगा आपको क्लियर, लेकिन यहां से वो आपकी चीज क्लियर हो जाएगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात? तो ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना, लेकिन उन तरीकों को, उन ट्रिक्स को, लोग बोलते हैं ट्रिक्स हो गई, ट्रिक्स हो गई, किस चीज की ट्रिक्स हो गई? ट्रिक्स कुछ नहीं होती, वो चीजें निकल के कहां से आती हैं वो चीज समझनी है। ऐसा क्यों हुआ, ग्रेटर में ग्रेटर ही सही हुआ, ग्रेटर इक्वल में आपका ग्रेटर ही सही हुआ। समझ में आ गई बात? तो चलिए बात करते हैं, 3 अक्षरों के बीच में मैंने किसको लिया है, 2 ग्रेटर के साइन। बोलो क्लियर है? अब a b से बड़ा है, चलो एक कोई नंबर ले लो, a जो है वो किससे बड़ा है, b से, तो मैंने a को 4 ले लिया और b को क्या ले लिया, 3। आपको पता है कि 4 3 से बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं, b जो है वो किससे बड़ा है, c से बड़ा है। इसका मतलब जब b 3 लिया हुआ तो c को मैं 2 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 से बड़ा रहता है हमेशा। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछने वाला हूं, मुझे एक चीज बताइएगा, मैं यदि रिलेशन लूं a और c का, मैं यदि रिलेशन लूं a और c का इस तरीके से, या मैं रिलेशन लूं इस तरीके से, या मैं रिलेशन लूं इस तरीके से, समझ में आ गई बात? ये 3 सिंबल, क्योंकि फैमिली किसकी चल रही है, ग्रेटर की। तो ग्रेटर की फैमिली में कौन कौन आता है, ग्रेटर की फैमिली में ग्रेटर खुद आएगा, ग्रेटर इक्वल आएगा और इक्वल आएगा। इक्वल तो दोनों फैमिली में साथ चलता है। बोलो क्लियर? इनके कंपैरिजंस की बात कर रहा हूं। फिर मैं बात करूंगा लेस की, लेस इक्वल की और इक्वल की, और उसके बाद फिर मैं इन दोनों फैमिलियों को आपस में लड़वाने वाला हूं। बोलो क्लियर? तो पहले फैमिली बना लेते हैं और फिर लड़वाने का काम करेंगे, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं, देखिए क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन काम आएंगे आपके। ये 3 आपके दे दिए, 1 2 और 3, और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई यदि ये स्टेटमेंट था, ये यदि कथन था और ये मेरे कंक्लूजन्स थे, मतलब निष्कर्ष थे, तो कौन सा सही होने वाला है? किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में आया क्या है, उनके बीच में ग्रेटर का साइन। बोलो क्लियर है? तो ए और सी के बीच में आया है ग्रेटर का साइन। आपको ये चेक करना है कि कौन सा साइन यहाँ पर सही होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, ए कितना है, 4, सी कितना है, 2। बोलो क्लियर? अब बताइए, जो पहला कंक्लूजन लिखा हुआ है कि एक सी से बड़ा है, ये पूछ रहा है क्या ये सी से बड़ा है, मैंने ए की वैल्यू क्या ली हुई है क्वेश्चन में, 4, और सी की वैल्यू ली है 2, तो 4 2 से बड़ा है। अब ये बताइए, इस बात को कहने में आपको कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर 4 2 से बड़ा है, सही है, ये वाली बात क्या हो गई, सही होगी। समझ में आ रही बात आपको? चलो इसकी बात करते हैं कि ए ग्रेटर इक्वल टू सी इसने किस तरीके से लिखा है। इसने बोला है ए 4, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू कितनी है, 2। चलो कंपैरिजन करते हैं, एक बार कंपैरिजन करते हैं। 4 जो है वो 2 से या तो बड़ा है या फिर बराबर है। अब मुझे एक चीज बताओ कि 4 जो है वो 2 से बड़ा है, इस चिन्ह को मैं लेता हूं, यदि इस वाले ऊपर वाले ग्रेटर वाले को लेता हूं, 4 2 से बड़ा है, ये तो बात सही है। तो ये बताओ बराबर कैसे होगा? क्या 4 2 के कभी बराबर हो सकता है क्या? नहीं। तो आप बोलोगे सर 4 2 से बड़ा है, वो बात ठीक है, लेकिन 4 2 के बराबर कैसे होगा? इसका मतलब ये बात तो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। समझ में आई बात? एक ही चिन्ह सही हुआ कि 4 जो है वो 2 से क्या हुआ, बड़ा हुआ केवल, लेकिन बराबर का तो कोई कॉलम नहीं आया। तो क्या ये चिन्ह सही हो सकता है कि ए और सी के बीच में? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रही होगी बात आपको? चलिए बात करते हैं, ए सी के बराबर है, यदि ए को मैंने 4 लिया हुआ, सी को 2, क्या 4 2 के बराबर होता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं होता। अब मुझे एक चीज बताइए कि आपको ये समझ में आ गया, यदि 2 चिन्हों के बीच में, तो सॉरी 2 लेटर्स के बीच में, 2 अक्षरों के बीच में, 2 अक्षरों के बीच में यदि 2 ग्रेटर के चिन्ह हैं, 2 अक्षरों के बीच में यदि 2 ग्रेटर के चिन्ह हैं, तो उन 2 अक्षरों के बीच में, उन 2 अक्षरों के बीच में चिन्ह किसका सही होता है? आप बोलोगे सर ग्रेटर का ही सही होता है उनके बीच में। तो क्या यहां से एक बात निकल के आ गई कि जब भी ग्रेटर ग्रेटर होंगे, जब भी ग्रेटर ग्रेटर होंगे तो सही चिन्ह क्या होने वाला है उनके बीच में? ग्रेटर ही सही होने वाला है। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही है बात आपको कि पूरी की पूरी इक्वेशन में, पूरी पूरी इनइक्वालिटी में यदि ग्रेटर ग्रेटर चिन्ह होंगे तो वहां सही भी क्या होगा? ग्रेटर। वहां पर आप ग्रेटर इक्वल या फिर इक्वल को सही नहीं कर सकते। बोलो क्लियर? समझ में आई बात? तो क्यों जब 2 या 3 या 4 या 5 ग्रेटर होते हैं उनमें सही क्या होता है? ग्रेटर का चिन्ह। यहां से प्रूव हुआ। बोलो क्लियर है? सिंगल सिंगल स्टेप में पढ़ेंगे आपको। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं, यहां से मैं इस चीज को हटा देता हूं, ये हटा दी। तो जब भी ग्रेटर ग्रेटर होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर ग्रेटर होंगे तो आपको जो चिन्ह जीतेगा, जीतेगा मतलब जो चिन्ह सही होने वाला वो ग्रेटर का ही होने वाला है। बोलो क्लियर है? समझ में आई बात?
अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। दूसरा चिन्ह क्या है, मैं इसको भी हटा देता हूं यहां से, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, कंफ्यूज नहीं होगा आप लोग। दूसरा क्या है, दूसरा समझना, मैंने क्या किया, एक तो ग्रेटर का चिन्ह लिया और दूसरा ले लिया ग्रेटर इक्वल टू का। ठीक, दो अक्षरों के बीच में, इन दो अक्षरों के बीच में मैंने एक तो ग्रेटर का ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, ग्रेटर इक्वल टू का। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ए और सी के बीच में, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपको, फर्स्ट वाला कंक्लूजन मेरा, सेकंड वाला और थर्ड वाला। आप बोलो सर वही चीज पूछोगे आप तीनों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ए और सी के बीच में ग्रेटर का चिन्ह सही है कि ए और सी के बीच में ग्रेटर इक्वल सही है कि ए और सी के बीच में इक्वल सही है। यही तीन कंडीशन बनेगी यदि मैं ग्रेटर की फैमिली की बात कर रहा हूं। कंपैरिजन करूंगा मैं लेस देन से, वो अलग बात है, पहले इसको समझो। चलिए बात करते हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर होगा आपको, जब भी ग्रेटर ग्रेटर आता है सही क्या होता है, ग्रेटर का चिन्ह। समझ में आ गई बात। अब एक ग्रेटर और एक ग्रेटर इक्वल है, चलो मैं तो कंपैरिजन करता हूं, मैं इतनी तो हम लोगों को आती है। ए बी से बड़ा है, इसको मैं 4 ले लेता हूं, इसको मैं 3 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 से बड़ा होता है, सबको पता है। ये वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूं मैं आपको। वैल्यू पुट करके हमें क्वेश्चन नहीं करना है, बाद में तो मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, लेकिन ये ट्रिक्स कैसे बनी वो चीज समझा रहा हूं। तो देखिए 4 3 से बड़ा है, सब जानते हैं। अब इधर चलते हैं, इधर की तरफ। बी जो है वो सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, इसका मतलब सी के पास वैल्यू कम होनी चाहिए। भाई बी सी से बड़ा है तो बी के पास 3 है तो सी के पास 2 होना चाहिए। दूसरी चीज, इस सिंबल के हिसाब से बराबर भी तो हो सकता है ना बी। तो बी और सी इस चिन्ह के हिसाब से यदि बात करूं तो बी की एक वैल्यू तो सी से क्या है, बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने 3 दिया बी को, तो 2 किसको दे दिया, सी को। और एक वैल्यू बराबर भी हो सकती है, इसका मतलब क्या है, सी के पास कितनी वैल्यू होगी, 2। कैसे आई 2 वैल्यू, अरे बी सी से बड़ा होना चाहिए तो इसको 3 दिया था, इसको 2 दे दिया। बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब बी 3 है तो सी 3 भी हो सकता है। तो सी के पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू। अब समझिए ध्यान से, ए सी से बड़ा है, ये पूछ रहा है आपसे कि भाई ये सही है कि कौन सा सही है। तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू क्या ली हुई है अपन ने, 4। ए की वैल्यू कितनी ली हुई है, 4। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू मेरे पास 2 है, एक तो 2 है और एक क्या है, 3। अब मुझे एक चीज आप बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए कि जो ये ए है, ए के पास थी 4, सी के पास थी 2 वैल्यू, 2 और 3। 4 जो है क्या वो दोनों से बड़ा है, आप बोलोगे बिल्कुल सर 4 जो है वो 2 और 3 दोनों से ही बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट हो गया, 100% ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आ रही होगी बात आपको, बोलो क्लियर। आगे बढ़ूं, सेकंड देखते हैं। ए या तो सी से बड़ा है या फिर बराबर है। चलो चेक करते हैं, ए की वैल्यू क्या थी, 4, सी की वैल्यू क्या थी, 2 और 3। अब मुझे एक चीज बताइए, ए सी से बड़ा है इस सिंबल के हिसाब से, चलो ठीक है, 4 जो है वो 2 और 3 से बड़ा है, मुझे भी मालूम है, लेकिन नीचे एक सिंबल और लगा हुआ है इक्वल टू का। क्या 4 की कोई भी वैल्यू सी की किसी भी वैल्यू के बराबर है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, 4 की जो भी एक वैल्यू जो दे रखी है ना वो सी की दोनों वैल्यू से क्या है, बड़ी है, बराबर नहीं है उसके। क्या ये कंक्लूजन आप बना पाओगे क्या? आप बोलोगे सर नहीं। चलो तीसरे की तरफ चलते हैं। अब तीसरे में तो करने की जरूरत नहीं, आपको खुद दिख रहा होगा। सर ए है 4 और सी क्या है, 2 और 3। अब मुझे बताइए क्या 4 कभी 2 और 3 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। तो आपको एक चीज और मालूम चल गई कि सर जब भी ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू आते हैं, किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी कथन में जब ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू आते हैं तो वहां पर बाजी कौन मार ले जाता है, वहां पर प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसकी होती है? वहां प्रायोरिटी होती है ग्रेटर की। ग्रेटर ही सही हुआ इन दोनों के बीच में। समझ में आ रही है कि नहीं बात? इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू पुट करना भी सिखा दिया आपको। समझ में आ रही बात? तो ग्रेटर ग्रेटर होगा तो आप सही किसको करोगे? ग्रेटर को। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू होगा तो आप सही करोगे ग्रेटर को। बोलो क्लियर। अब तीसरा केस समझिए, ध्यान से समझिएगा। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है आपके पास कि आपके एक ही क्वेश्चन में ग्रेटर इक्वल टू आ जाए और ग्रेटर इक्वल टू आ जाए। यहां पर मैं बी लिख देता हूं और यहां पर सी लिख देता हूं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बहुत। ए जो है वो बी से या तो बड़ा है या फिर बराबर है, बी जो है वो सी से या तो बड़ा है या फिर बराबर है। चलो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू मैंने मान लो 4 ले ली, ठीक है, ए की वैल्यू 4 ले ली। तो चलो 4 जो है ना, 4 जो है, ए जो है वो किससे, बी से बड़ा होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। तो बी को क्या दे दो आप, 3 दे दो, ठीक। और ए जो है वो बी के बराबर भी हो सकता है, तो बी को एक वैल्यू और मिल जाएगी 4।
तो ये जो बी को वैल्यू मिली है वो किसकी वजह से मिली है, ए एक बार तो बड़ा है तो 3 दे दी, इसको 4 दी तो इसको 3 दे दी, कमी तो करनी है, और बराबर भी हो सकता है ना इस चिन्ह के हिसाब से, इस सिंबल के हिसाब से, तो ए को भी 4 दे दी, तो बी के पास दो वैल्यू होगी 3 और 4। ध्यान से समझिए, बी जो है वो सी से बड़ा है तो 3 और 4 से छोटी वैल्यू दे दो इसको, सही है। बराबर भी हो सकता है, बराबर हो सकता है इसका मतलब बी के पास जो है वो सी के पास भी हो सकता है, तो बी के पास तो भाई दो वैल्यू है वो भी सी के पास हो सकती हैं। बोलो क्लियर। अब बात करते हैं चलो कंक्लूजन्स की, कि भाई ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा कि आपका ये वाला सही होगा, ये 3 कंक्लूजन है हमारे पास। बोलो क्लियर। चलो चेक करते हैं फटाफट से। ए की वैल्यू सी से, ए के पास है 4 और सी के पास है 2, 3 और 4। अब ध्यान से समझना, ए जो है सी से बड़ा होना चाहिए, पहला कंक्लूजन सही करना चाहते हो तो आप, तो ए की जो 4 है ना, ए की जो वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4। ये जो 4 है वो 2 और 3 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन इस 4 से बड़ा हो पाएगा क्या? आप खुद सोच रहे होंगे सर जो ए है ना वो 2 और 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से बड़ा नहीं हो पाएगा, उसके तो बराबर होगा, तो क्या ये वाला सिंबल सही हो पाएगा क्या, ग्रेटर वाला? नहीं। अब सही क्या होगा समझ गए होंगे आप लोग। ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 2, 3 और 4, 3 वैल्यू है सी के पास। तो चलो चेक करते हैं, ये या तो बी से बड़ा है, सी से बड़ा है या फिर बराबर है, तो चलिए चेक करते हैं। 4 जो है वो 2 और 3 से बड़ा है मान लिया, और 4 जो है 4 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि ग्रेटर इक्वल टू का जो चिन्ह होगा वो कंक्लूजन में सही होगा। बोलो क्लियर। और ए बराबर सी तो हो ही नहीं सकता, क्या कभी 4, 2, 3 और 4 तीनों के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, 4 तो 4 के बराबर होगा, 2 और 3 से तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। तो सही क्या हुआ, सही हुआ ग्रेटर इक्वल टू। तो जब भी ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू की लड़ाई होती है तो जीतता कौन है वहां पर, ग्रेटर इक्वल टू। समझ में आ रही है बात आपको? बोलो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बात की ग्रेटर में कौन जीता, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू में कौन जीता, ग्रेटर इक्वल टू में कौन जीता, ग्रेटर इक्वल टू। बोलो क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं 2 केस और आते हैं। कौन कौन से केस आते हैं, इसको मैं यहां से इनको हटा देता हूं आपको, जिससे आपको क्या है, मैं इनको दोबारा लिख दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आप आराम से लिख लीजिएगा प्रायोरिटी में। चौथा जो केस आता है, चौथा केस क्या है, ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया, एक तो लिया ग्रेटर का चिन्ह और एक लिया इक्वल टू का चिन्ह, ठीक, एक ग्रेटर है और एक इक्वल टू है। तो आप समझ गए होंगे कि सारे जो आप अपना अगला जो लेने वाले हो, अगला जो पॉइंट 5वां जो पॉइंट लेने वाले हो, उसमें आप पता क्या लिखोगे, ग्रेटर इक्वल टू बी और इक्वल टू, सबके साथ सबका कंपैरिजन करना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या सही होने वाला है, ग्रेटर सी सही होने वाला है, ग्रेटर इक्वल टू सी सही होने वाला है, या फिर इक्वल टू सही होने वाला है, ठीक है। ध्यान समझिए, ए बी से बड़ा है, इसको 4 दे दो, इसको 3 दे दो, दे दिया। बी और सी बराबर है, दे दिया, ठीक। चलो चेक करते हैं फटाफट से, देखना। ए सी से बड़ा है, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है, 4 3 से बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला ही कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, ए या तो सी से, तो ए की वैल्यू 4 है, इसकी 3 है, ठीक है, ए सी से बड़ा है मान लिया, लेकिन बराबर कैसे होगा, ये बात गलत हो गई। ए और सी बराबर है, क्या 4 कभी 3 के बराबर होता है, नहीं। इसका मतलब ये है कि जब भी ग्रेटर और उसके साथ में इक्वल आएगा तब भी वहां पर सही क्या होगा, आपका ग्रेटर का साइन। इसका मतलब इक्वल टू की तो कोई वैल्यू नहीं है, रियल में इक्वल टू की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ए बी से बड़ा है, ये दोनों बराबर है, तो ऑटोमेटिक मोड पे ए सी से बड़ा हो गया। बोलो क्लियर, ऐसे भी समझ सकते थे। चलिए बात करते हैं अगला जो पॉइंट है आपका उसके बारे में। तो जब भी ग्रेटर और इक्वल टू की बात आती है, जब भी ग्रेटर और इक्वल टू की बात आती है, यहाँ पर भी कौन जीता, ग्रेटर। चलिए इधर देखते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी बराबर सी। चेक करते हैं, इसको 4 दे दिया, 4 जो है वो ये जो है वो बी से बड़ा है, तो इसको 3 दे दो, और बराबर हो सकता है तो 4 भी दे दो, ठीक है। बी और सी बराबर है, तो जो बी के पास है वही सी को दे दो, ठीक। अब मैं चेक करता हूँ वही 3 केस, ए ग्रेटर सी, ए ग्रेटर इक्वल टू सी और ए इक्वल टू सी। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही है बात आपको? चेक करते हैं, ए सी से क्या है, बड़ा है, ए सी से क्या है भाई बच्चों, बड़ा है, तो ए सी से बड़ा है, तो ये 4 है और इसके पास क्या है, 3 और 4। मुझे एक चीज बताइए, 4 3 से बड़ा है मान लिया, लेकिन 4 4 से बड़ा कैसे हो सकता है, इसका मतलब पहला क्या हो गया, रॉन्ग। पहला क्या हो गया, रॉन्ग। ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए जो है वो सी से क्या है भाई, बड़ा है और बराबर भी हो सकता है। तो ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 3 और 4। तो मुझे बताइए 4 जो है 3 से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा, ये बात सही हो गई, और बराबर भी हो सकता है, तो 4 4 के बराबर हो सकता है, मतलब ये वाली बात क्या होगी, सही। और ये तो गलत होना ही है, क्या कभी 4 3 और 4 के बराबर होता है क्या दोनों के, नहीं।
तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सही कौन सा चिन्ह हुआ, कौन सा चिन्ह अपनी प्रायोरिटी ले गया, आप बोलो सर ग्रेटर इक्वल टू का चिन्ह प्रायोरिटी ले गया। तो क्लियर बात यहाँ से ये समझ में आ गई सर इक्वल टू का तो कोई रोल ही नहीं होता, इक्वल्स टू का तो कोई रोल ही नहीं होता, ठीक है। वहां पर जो चिन्ह उसके साथ में आ जाता है वही अपनी प्रायोरिटी ले जाता है। तो इस पूरे कंक्लूजन से आपको समझ में क्या आया वो चीज मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ। आपको लगेगा कि हाँ सर ये चीज हमें समझ में आई, लेकिन यही चीज मैं पहले नंबर पे लिख देता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। आप ये कहते सर आप तो रटा रहे हो। देखो क्या समझ में आया आपको, जब भी ग्रेटर आ जाए तो सही किसको करना है, ग्रेटर को। बोलो क्लियर। जब भी ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू आ जाए तब भी सही किसका करना है, ग्रेटर को। जब भी ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू आ जाए तो सही किसको करना है, ग्रेटर इक्वल टू को। बोलो क्लियर। जब भी ग्रेटर और इक्वल आ जाए तो भी सही किसको करना है, ग्रेटर को। और जब भी ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू आ जाए तब भी सही किसको करना है, ग्रेटर इक्वल टू को। तो मेरा कहने का मतलब यदि इस पूरी फैमिली के बारे में बात करूं, ये कौन सी फैमिली है, ये है ग्रेटर की फैमिली। ये किसकी फैमिली है, ये है ग्रेटर की फैमिली। तो ग्रेटर की फैमिली में जो हाई प्रायोरिटी वाला होता है वो होता है ग्रेटर, उसके बाद होता है ग्रेटर इक्वल और लास्ट में क्या होता है आपका इक्वल टू। समझ में आ गई बात, सॉरी लास्ट में क्या होता है आपका, लास्ट में होता है इक्वल टू। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इससे मुझे पता चला जब भी ग्रेटर आएंगे तो मैं ग्रेटर को सही करूंगा, जब भी ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आएंगे तब भी मैं ग्रेटर को सही करूंगा। बोलो क्लियर। दोनों ही ग्रेटर इक्वल टू आ गए तो ग्रेटर इक्वल टू सही होगा, एक ग्रेटर और एक इक्वल आ गया तो ग्रेटर हो गया, इक्वल टू के साथ कोई भी आ जाए वही सही होगा। इधर ग्रेटर सही हुआ और इधर ग्रेटर इक्वल टू। अब बताइए क्या ये चीज दिमाग में सेट हुई, बैठी अच्छे से कि कौन सा चिन्ह कौन से चिन्ह को प्रेफरेंस देता है। बोलो क्लियर। तो सबसे पहले ग्रेटर, फिर ग्रेटर इक्वल टू और फिर इक्वल टू। अब यही चीज हम लोग किसके साथ करने वाले हैं, यही चीज हम लोग करने वाले हैं आपकी लेस देन वाली फैमिली के साथ, क्योंकि वो उसको थोड़ी पीछे छोड़ देंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए भाई बात करते हैं फटाफट से। यदि इसी चीज को मैं आपको इस तरीके से समझाऊं और फटाफट से समझेंगे इस चीज को, जो प्रायोरिटी के जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर क्या है, लेस देन वाली फैमिली है। तो देखिए मैं आपको बोलता हूं ए फर्स्ट पॉइंट से बोल देता हूं, चलो इसको मैं फर्स्ट सेकंड पॉइंट डाल देता हूं। यहां मैंने डाला आपका फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ए लेस देन बी लेस देन सी। समझ गए होंगे आप, ए और सी के बीच में दो सिंबल यूज किए, दोनों ही लेस देन के। यही तो चेक करना कौन बड़ा, मतलब लेस देन जब आते हैं तो किसको प्रेफरेंस दी जाए। तो सीधी सी बात है किसको दी जाएगी भाई, लेस देन। वो चेक कर सकते हैं आप, ए बी से छोटा है, इसको मैंने 4 दिया, इसको 5 दे दिया, हो गया छोटा। बी जो है सी से छोटा है, इसको 6 दे दो। मैं आपसे पूछूं ए लेस देन सही है, ए लेस देन इक्वल टू सही है कि ए इक्वल टू सही है, तो आप क्या बोलोगे, आप यही तो बोलोगे सर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है। तो ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 6, 4 6 से छोटा होता है, ये सबको पता है। क्या ये क्लियर हो गया, और ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी गलत। समझ में आ गई बात। तो जब भी लेस की बात आती है तो सही क्या होता है आपका, लेस ही सही होता है। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा कि सर लेस के साथ में लेस इक्वल आ जाएगा। यही तो पूछेगा दूसरे में कि लेस के साथ सर लेस इक्वल आ जाए तो कैसा रहेगा। तो अब आप ध्यान से समझिए कि भाई ए लेस देन सी, ए लेस देन इक्वल टू सी और ए इक्वल टू सी। वैल्यू पुट करिए, ए बी से छोटा है तो इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 4 दे दो और इसको क्या दे दो 5। बी जो है वो सी से छोटा है, बी सी से छोटा है, इसका मतलब ये तो 6 दे दिया और इस चिन्ह के हिसाब से बराबर हो सकता है। तो सी के पास 2 वैल्यू होगी 6 और 5, भाई बराबर भी हो सकता है और उससे वो भी है, बड़ा भी है वो। तो ए लेस देन सी, 4 जो है वो सी से छोटा है, तो सी के पास 2 वैल्यू है 6 और 5। अब मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज क्लियर करिए, क्या 4 6 और 5 से छोटा होता है। आप बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये दोनों चीजें गलत हो गई। तो यहाँ से क्या ये क्लियर हुई बात आपको, यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गई कि सर जब भी दो के बीच में लेस और लेस इक्वल आएगा तो यहाँ पर भी प्रेफरेंस जो होती है वो किसकी होती है, यहाँ पर भी प्रेफरेंस होती है आपके लेस की। वही चल रहा है, पिछले पार्ट में आप देख रहे थे ग्रेटर सब पर हावी हो रहा था, तो यहाँ पर इस अपनी फैमिली में लेस देन फैमिली जो लेस देन वाला है वो सबके ऊपर हावी हो रहा है। बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं आपसे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या था, नॉर्मल सी बात है कि भाई लेस इक्वल को लेस इक्वल से कंपेयर करवाया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेस इक्वल वहां ग्रेटर इक्वल था, वहां क्या था ग्रेटर इक्वल। तो जब ग्रेटर इक्वल था, जीता कौन था, ग्रेटर इक्वल। तो यहाँ पर भी लेस इक्वल है तो जीतेगा कौन, लेस इक्वल।
चौथा जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो क्या आता है, चौथा पॉइंट यही आएगा कि भाई बी के साथ में इस तरीके से रिलेशन ले लिया, मतलब एक लेस का चिन्ह एक इक्वल का चिन्ह। और अगला जो फॉर्मेट आएगा वो क्या आएगा, एक लेस इक्वल का चिन्ह और एक है भाई लोगों इक्वल का चिन्ह। तो बताइए जब ग्रेटर और इक्वल आए थे तो जीता कौन था, ग्रेटर। तो अब लेस और इक्वल आए हैं तो जीतेगा कौन, लेस। वहां ग्रेटर इक्वल के साथ इक्वल आया था, मैंने बोला था ना इक्वल की तो कोई औकात ही नहीं है, सही है क्या, हम लोग बोलते हैं ना तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, तो वो यही है वो इक्वल, जिसको बोलते हैं हम लोग तेरी तो कोई औकात ही नहीं है। तो लेस इक्वल के साथ इक्वल आया तो भी यहाँ पर सही क्या होगा, लेस इक्वल। समझ में आ गई बात। यदि इसी को मैं वो फॉर्मेट देना चाहूँ, इसी को मैं वो फॉर्मेट देना चाहूँ, कौन बड़ा है कौन छोटा है किस तरीके से, तो देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट में लेस लेस रहेगा तो जीतेगा कौन, लेस। यदि लेस और लेस इक्वल रहेगा तो जीतेगा कौन, लेस। यदि लेस इक्वल और लेस इक्वल दोनों होंगे तब जीतेगा कौन, लेस इक्वल। लेस और इक्वल होंगे तो जीतेगा कौन, लेस। और पांचवा पॉइंट था कि लेस इक्वल और इक्वल होगा तो भी जीतेगा कौन, लेस इक्वल। बोलो क्लियर। क्या ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ये लेस की फैमिली का है, बोलो क्लियर है, ये किसकी फैमिली का, लेस की फैमिली का। यहाँ कौन किस पर भारी है, यहाँ भारी है लेस, उसके बाद प्रायोरिटी इसकी और इसके बाद प्रायोरिटी है आपकी इक्वल टू की। समझ में आ गई होगी बात आपको। इक्वल टू तो वैसे ही साथ साथ में घूम रहा है, इसकी तो वैसे ही कोई औकात नहीं, ना तो वो घर में इसको खाना मिल रहा ना इस घर में खाना मिल रहा, तो ये तो वो हो गया कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बोलो क्लियर। तो चलिए बात करते हैं, ये फैमिली में तो कंपैरिजन आपने कर लिया, ठीक है क्या, इन फैमिली में तो आपको क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। अब बात करते हैं कि ये दोनों फैमिली यदि आपस में टकरा जाएं तो क्या होने वाला है, तो होगा भाई साहब युद्ध, तो क्या होगा, वॉर होगा। अब देखिए उस वॉर का सामना हम लोगों को कैसे करना है। देखिए पहले मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, पहले इन साइंस को इन फैमिली को क्यों समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये बड़े ही काम की चीजें हैं। ये यदि आपको समझ में अच्छे से आ गई तो आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों। बोलो क्लियर है। चले अगले पर। तो देखिए क्या करना है आगे, ध्यान से समझिएगा क्या करना है, किस तरीके से उस पार्ट को पढ़ना है जहां दोनों फैमिली आपस में टकरा जाएंगी। उस युद्ध का, उस वॉर का वेट आप लोग भी कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं उसी की तरफ, क्योंकि किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी किसी भी चीज को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो चलिए दो तरह के केस आते हैं, लेस के ग्रेटर के साथ लेस आ जाए या फिर इस तरीके से आ जाए। समझ में आ गई होगी बात आपको। ये नॉर्मल मैंने दो व्यू लिए हैं, इसमें लेस इक्वल भी आ सकता है, ग्रेटर इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। ये दो व्यू लिए हैं, इन दोनों व्यूज को हम लोग बोलते हैं घर बंद करने की स्थिति। घर जब बंद हो जाते हैं ना वो स्थिति है ये। कैसे हुए घर बंद, घर बंद कैसे होते, देखो आप ग्रेटर के साथ चल रहे हो, आगे भी ग्रेटर था, फिर ग्रेटर इक्वल था, ग्रेटर इक्वल था, ग्रेटर था, ठीक है यार जो भी था, लेकिन फैमिली तो एक ही थी ना। ग्रेटर ग्रेटर की फैमिली है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप जो भी आंसर करोगे आराम से आप आंसर तक पहुंच सकते हो, डेफिनेट कंक्लूजन्स पर आप पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैं इसमें अड़चन पैदा कर दूं, बीच में कोई सिंबल को उल्टा पुल्टा कर दूं, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं मान लो इस बीच के सिंबल को इसको चेंज कर देता हूं, इसको कर देता हूं मैं ऐसे, तो आप क्या कहोगे सर यहाँ से ठीक ठाक चल रहे थे हम लोग, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो क्लोज हो गया, मतलब घर क्या हो गया, बंद हो गया। जो आपका घर है वो क्या है, बंद, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको एंट्री नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, युद्ध करोगे, वॉर करोगे। तो वही बार सीखना है कि कैसे होगा या किस तरीके से हम लोग इनको सीखें, और फाइनली इनसे रिलेटेड जब प्रॉब्लम हमारे सामने आए तो हम लोग इनसे कैसे निकलें, वही चीज सीखनी है। समझिए ध्यान से, देखिए क्या है इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस कराऊंगा बेसिक पार्ट के, लेकिन पहले चीजों को समझ लीजिए क्या है चीजें। देखिए भाई मैंने बोला दो तरह की स्थिति होती है, एक तो ये हो गया और दूसरा जो भाग है वो ये हो गया। कैसे होगा इसको समझिए, देखिए कैसे क्यों प्रॉब्लम आती है। मैंने बोला ए ग्रेटर बी और लेस देन सी, ठीक, यहां पर बोला इस तरीके से, और यहां मैं बोलूंगा ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी। समझ में आ गया होगा आपको कि भाई यहां से जब आप चल रहे थे ग्रेटर का चिन्ह था, यहां देखा तो लेस का आ गया, घर बंद हो गया। जब साइन अपोजिट हो जाते हैं वो स्थिति हो गई, इधर देखा लेस के साथ चले और ग्रेटर आ गया, ये भी वही स्थिति होगी, अपोजिट चिन्ह वाली, अपोजिट सिंबल्स वाली। बोलो क्लियर। अब इस स्थिति से कैसे निपटना है या फिर इस स्थिति को कैसे समझे। डायरेक्ट लोग बता जाते हैं ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आइदर और की कंडीशन है, और क्यों आया ऐसा, समझिए तो सही उस चीज को कि क्यों आया ऐसा, ऐसा ही क्यों हुआ, तो ध्यान से समझिए। देखिए
मैं वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे बढ़िया चीज है, कोई भी चीज ना है तो वैल्यू पुट कर लो। ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है तो ए को मैंने 4 ले लिया, बी को ले लिया 5, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ए जो है वो बी से बड़ा है तो ए को ले लिया 4 और बी को क्या ले लिया 3। ठीक है, हम भी इंसान हैं, गलतियां हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं, ए बी से बड़ा है। 4 जो है किससे बड़ा है बच्चों? 3 से बड़ा है। आगे क्या बोला है? बी सी से छोटा है। बी जो है वो छोटा किससे? सी से। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर बी जो है वो छोटा है तो सी की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, यही तो दिमाग में चल रहा है आपके, सी की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। तो मैं तो आपको ये बोलूं, सी को लेना देना है तो नहीं ऐसे, उसे क्या मतलब कि भाई बी उससे कितना छोटा था या मैं कितना उससे बड़ा हूं, उसे कोई लेना देना नहीं है। ए और बी का रिलेशन मालूम है कि भाई ए बी से बड़ा है तो 4 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया। अब बी जो है वो सी से छोटा है तो सी क्या क्या हो सकता है? सी देखो भाई लोगों 4 भी हो सकता है, आप 4 पे नहीं रुक सकते, सी 4 भी हो सकता है, सी 5 भी हो सकता है और सी 6 भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक चीज चल गई होगी कि सर एक चीज बताओ कि यदि मैं इस तरीके से इसको रिलेट करूं इन चीजों को कि जो सी है वो क्या क्या हो सकता है, तो देखो सी क्या क्या हो सकता था। अब आप एक चीज को क्लियर करना कि सी 4 भी हो सकता है, सी 5 भी हो सकता है और सी 6 भी हो सकता है। और यदि मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूं ना कि भाई जो बी जो है जो 3 नंबर है उसको किससे छोटा करना है? सी से छोटा करना है। तो मेरे पास और भी विकल्प है, देखना एक बार ध्यान से समझना मेरे पास क्या क्या विकल्प है। सी जो है ना वो 3.5 भी हो सकता है, समझ में आ रही बात आपको? सी जो है वो 3.5 भी हो सकता है क्योंकि इसने बोला है कि बी को सी से छोटा करना है और बी के पास वैल्यू क्या है? बी के पास वैल्यू है 3, तो सी को यदि बी से बड़ा करना है तो सी के पास क्या होना चाहिए? अरे सी के पास 3.1 भी हुआ तो भी तो बड़ा ही होगा ना वो बी से, तो 3.2 हुआ, 3.4 हुआ, 3.5 हुआ, जो भी कोई वैल्यू लो। और सी क्या क्या हो सकता है? सी 4 भी हो सकता है। अरे सी जो है वो जो भी वैल्यू होगी वो बी से बड़ा होना चाहिए, बी तो 3 है तो 3 से बड़ा जो भी होगा, 3 से बड़ा 3.1 भी होता है, 3.2 भी होता है, 3.5 भी होता है, 3 से बड़ा 4 भी होता है, 3 से बड़ा 6 भी होता है। बोलो क्लियर? तो कितनी सारी वैल्यू चली गई इसके लिए, कितनी सारी वैल्यू चली गई। 6 ना लिख के आप डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का मतलब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं उस चीज को समझिए। ए बी से बड़ा था, 4 दे दिया इसको, 3 दे दिया इसको। इसने बोला जो बी है ना वो सी से छोटा है। अब बी सी से छोटा है तो सी के पास क्या क्या होगा? बी से बड़ी सारी वैल्यू होंगी, इसके पास 3 है तो उसके पास 3.5 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो सी के पास एक तरीके से बात करूं ये 3 वैल्यू है अभी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ए ग्रेटर देन सी, ए लेस देन सी, ए ग्रेटर इक्वल टू सी, ए लेस इक्वल टू सी। क्योंकि दोनों फैमिली की बात है तो दोनों की फैमिली की बात करनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। और एक चीज और आएगी, ए इक्वल टू सी। यही 5 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट ये बना, दूसरा पॉइंट ये बना, कंक्लूजन्स में जो पूछे जाएंगे, तीसरा पॉइंट ये बना और चौथा पॉइंट ये बना और 5वां पॉइंट ये बना। इनके अलावा तो नहीं पूछेगा ना। अब सुनिए ध्यान से, ए और सी को रिलेट करते हैं। ए के पास है 4 तो सी के पास क्या है? आप बोलोगे सर सी के पास 3.5 भी है, मतलब 4 से छोटा भी है, 4 से छोटा भी है सी के पास। ए के पास 4 है, सी के पास भी 4 है। ए के पास 4 है, सी के पास 5 है। मतलब सी के पास 3 जो वैल्यू है उनको जो मैं रिलेट कर रहा हूं वो 3 वैल्यू सी को ए से कैसे रिलेट करती हैं? सी जो है वो ए से छोटा भी हो सकता है, यदि ये 4 है तो वो 3.5 हो सकता है। सी जो है वो ए के बराबर भी हो सकता है और सी जो है वो ए से बड़ा भी हो सकता है। तो सी की तरफ से ए का रिलेशन क्या आपको डेफिनेटली ट्रू समझ में आ रहा है कि कुछ भी? आप बोलोगे सर सी और ए तो कुछ भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ए ग्रेटर देन सी, 4 3.5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 5 से बड़ा। आप बोलोगे सर पता नहीं है। ए सी से छोटा है, सर पता नहीं है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सर पता नहीं है। ए लेस देन इक्वल टू सी, पता नहीं है। और ए इक्वल टू सी, पता नहीं है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैंने जो बोला है उसको आप क्लियर रखिए आपके दिमाग में कि भाई मैंने एक चीज क्लियर करी आपको कि ए और सी का जो रिलेशन है वो क्या क्या हो सकता है। तो ए जो है ना, ए के पास जो वैल्यू है वो सी से बराबर भी हो सकती है, सी से छोटी भी हो सकती है और सी से बड़ी भी हो सकती है। यदि सी को 3.5 लोगे तो 4 बड़ा हो जाएगा, सी को 4 लोगे तो बराबर हो जाएगा और सी को 5 लोगे तो ए छोटा रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब ए और सी के बारे में कुछ भी बोला नहीं जा सकता।
ए और सी आपस में बराबर भी हो सकते हैं और बड़ा भी हो सकता है ए और छोटा भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब क्या उलझन समझ में आ गई आपको? क्या ये पांचों चीजों को गलत करने की उलझन आपको समझ में आई नहीं आई? तो आप एक चीज कहोगे कि सर ए और सी के बीच में होगा क्या, ये तो बता दो। तो पहले मैं बताऊंगा, तब जब मैं इस चीज को और क्लियर कर दूंगा दोनों में, क्योंकि एक ही चीज आनी है। तो समझिए इस चीज को, ध्यान से समझिएगा, ये इसका दूसरा पॉइंट है। क्लोज तो इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या पहले ग्रेटर है फिर लेस है, इसमें पहले लेस और बाद में ग्रेटर। इसको और समझ लो, इसको समझोगे तो किस तरीके से, एक ए जो है वो छोटा है किससे, बी से, तो ए को आप 4 दे दो और इसको क्या दे दो 5, कोई दिक्कत नहीं है। ए को 4 दे दो और बी को क्या दे दो 5 दे दो, बड़ा है ना बी, दे दो। बी जो है वो सी से क्या है, बड़ा है। अब बी जो है सी से बड़ा है तो सी के पास क्या क्या होगा समझना, तो सी के पास क्या क्या हो सकता है, बी बड़ा है तो सी के पास देखो भाई लोगों 5 से छोटा तो 4.5 भी होता है, होता है नहीं होता? मैं 4.5 क्यों लिख रहा हूँ आप समझ गए होंगे, मैं 4 से बड़ा करना चाहता हूँ उसको, बोलो क्लियर भाई। 5 से छोटा बोला है ना उसने, तो 4.9 भी होगा, 4.8 भी होगा, 4.5 भी होगा। समझ में आ गई बात आपको? बी जो है वो जो सी से है बड़ा है, तो सी क्या क्या हो सकता है, तो सी जो है ना भाई ये 4.5 हो सकता है, सी जो है वो आपका 4 भी हो सकता है, बोलो क्लियर है। सी जो है वो आपका 3 भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब सी की तीनों वैल्यू 5 से छोटी है ना, तो सी तो कुछ भी हो सकता है। 5 से छोटा होना चाहिए, 4.5 भी होता है, 5 से छोटा 4 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी के बीच में जो कंपैरिजन बना वो ये बना। अब देखो उलझन वही आ गई, ए और सी के बीच में आप क्या क्या सोच सकते हो, ए ग्रेटर सी, ए लेस सी, ए ग्रेटर इक्वल टू सी, ए लेस इक्वल टू सी, और लास्ट में यहां पर ए इक्वल टू सी। ये 5 चीजें पूछी जाती हैं। अब समझना ध्यान से, ए सी से बड़ा है। अब आप मुझे बताइए ए के पास 4 है, क्या ए सी की सभी वैल्यू से बड़ा है? क्या आप बोलोगे सर नहीं, 2 से तो 1 से बड़ा है, बाकी 1 के बराबर है और 1 से छोटा है, तो ये वाली बात गलत हो गई। ए सी से छोटा है ये भी गलत, बराबर और इक्वल टू हो सकता है नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या ए और सी के बीच में रिलेशन बन सकता है? आप बोलोगे सर ए और सी के बीच में तो कुछ भी हो सकता है, ए सी से छोटा भी हो सकता है, ए सी के बराबर भी हो सकता है और ए सी से बड़ा भी हो सकता है। अब ये जो कंफ्यूजन है, जहां आप दो लोगों के बीच में कुछ भी जानकारी नहीं दे पा रहे हो, वहां पर मैंने सिलोजिज्म एक चैप्टर पढ़ाया था, सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ाया था वहां बोला था कि आइदर और, मतलब या तो की जो शर्त है वो कहां लगती है, जहां आप दो सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो, वहां यहां पर वो सब्जेक्ट ए और सी है जिनके बारे में आप कुछ नहीं बोल पाते। जैसे बोलते थे ना कुछ ए बी है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, मतलब ए और बी के बीच में सम का रिलेशन, बी और सी के बीच में सम का रिलेशन, लेकिन ए और सी के बारे में क्या, इसका मतलब ये है वही चीज यहाँ पर रिलेट हो रही है। अब यहाँ कैसे होगी, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी घर बंद की स्थिति आ जाती है, क्लोज वाला जो सिस्टम आ जाता है, ग्रेटर से चले लेस ने फंसा दिया, लेस से चले ग्रेटर ने फंसा दिया, इस कंडीशन में जब भी आप उलझ जाओ तो आपके दिमाग में एक चीज ये चलनी चाहिए कि ए और सी के बीच में तीनों चीजें हो सकती हैं, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। यदि तीनों चीजें इनके बीच में हो सकती हैं तो उनको रिलेट कैसे करें, क्योंकि आइदर और कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब दो चीजों में से आपको किसी एक चीज को सिलेक्ट करना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइदर और। तो चलिए बात करते हैं, मैंने आपसे क्या कहा, जो भी पॉइंट हो जिस भी तरीके से हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ए और सी के बीच में ऐसे केस में आप रिलेशन क्या देखोगे, तो या तो की जो शर्त होती है, आइदर और की जो कंडीशन होती है वो क्या कहती है कि जब दो चीजों में से एक चीज सेलेक्ट करनी होती है तब हम लोग किसको यूज करते हैं, आइदर और। आइदर और कोई नई चीज नहीं है, आप लोगों ने इंग्लिश में 10th क्लास तक पढ़ा हुआ एक टॉपिक आता था कंजक्शन टॉपिक आता था, उसमें आपने आइदर और पढ़ा हुआ है। जब दो लोगों में से कोई एक चीज सेलेक्ट करनी हो, बोलते थे ना आइदर राम और श्याम गोज टू स्कूल टुमारो, या तो राम जाएगा या फिर श्याम जाएगा। मेरा कहने का मतलब, राम यदि स्कूल जाएगा तो श्याम घर पर रुकेगा, श्याम यदि जाएगा तो राम घर पर रुकेगा। मतलब एक ही बंदा एक बार में स्कूल जाएगा तो दूसरे बंदे को रुकना पड़ेगा, ना तो दोनों बंदे घर रुकेंगे ना ही दोनों बंदे स्कूल जाएंगे। तो वो जो कंडीशन थी आइदर और वाली, वो भी यहीं पर आने वाली है कि या तो ए सी से बड़ा होगा या ए सी से छोटा होगा। अब आप बोलोगे सर बड़ा और छोटा तो समझ में आ गया, फिर बराबर कैसे होगा, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर 3 सिंबल्स हैं, मैं इसको हटा देता हूं पूरे को। यहाँ पर कितने सिंबल्स हैं, यहाँ पर है 3 सिंबल्स, और 3 सिंबल्स को आपको क्या करना है, 3 सिंबल्स को आपको कंक्लूड करना है
कितने कंक्लूजन्स में? 3 सिंबल्स को 2 कंक्लूजन्स में, मतलब 3 जो चिन्ह है वो आपके 2 निष्कर्षों में आइदर और की कंडीशन बनानी चाहिए। बोलो क्लियर? तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ध्यान से समझिए। मैंने आपको अभी बोला था A ग्रेटर देन B और लेस देन C, एक तो कंडीशन ये थी, और दूसरी वाली कंडीशन क्या थी? दूसरी वाली कंडीशन भी समझ लो कि A लेस देन B और ग्रेटर देन C, यही थी ना दोनों कंडीशन। अब समझिए किस तरीके से आंसर दिया जाएगा A और C के बीच में। मैंने आपको बोला A और C के बीच में कुछ भी हो सकता है, A C से बड़ा भी हो सकता है, A C से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, यही तीनों चीजें। तो इन 3 सिंबल्स को आपको 2 कंक्लूजन्स में लेके आना है, ये चीज क्लियर करनी है। तो देखिए आपको मैं बता दूं किस तरीके से आप फॉर्मेट बनाओगे और बड़ी ही आसानी से आप लोग इस पार्ट को कर ले जाओगे। देखिए 2 तरह के फॉर्मेट बनेंगे, फर्स्ट सेकंड, एक तो ये फॉर्मेट और इधर भी मैं फर्स्ट सेकंड लिख देता हूं, ये दूसरा फॉर्मेट। समझिए ध्यान से, ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, दूसरी चीज ए या तो सी से छोटा है या फिर बराबर है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या 2 कंक्लूजन्स में जिनके बारे में, ए और सी के बारे में जिनके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं था, 2 कंक्लूजन्स के बीच में क्या आपके चिन्ह आगे के तीनों के तीनों? देखो यहाँ ग्रेटर आ गया, यहाँ लेस आ गया और इसी में क्या आ गया? इक्वल आ गया। बोलो क्लियर है? तो ये जो कंडीशन होती है, वो होती है आपकी किसकी कंडीशन? आइदर और की कंडीशन। तो आइदर और की कंडीशन का सीधा सा मतलब ये है, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, आइदर और का मतलब होता है या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। तो बस इतना सा याद रखिए, जब भी एक ओपन और एक क्लोज वो वाला सिस्टम होता है तो आंसर इस तरीके से, ये भी ठीक है। दूसरा फॉर्मेट समझिए, ये बड़ा था ना सी से, अब एक को छोटा कर दो और आप इस सिंबल को ऐसे भी यूज कर सकते हो। अब देखना, लेस का सिंबल आ गया, ग्रेटर का आ गया और इक्वल का आ गया, तो दोनों के ये आंसर क्या होंगे? आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। समझ में आई बात? दोनों के ये आंसर होंगे, इसका भी आंसर ही होगा, या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा, ना तो दोनों एक साथ गलत होंगे ना दोनों एक साथ सही होंगे। इस इधर भी एक केस आएगा, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। बोलो क्लियर? इसको मैं यदि समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा? देखिए भाई, फर्स्ट और सेकंड 2 फॉर्मेट इसमें हो गए, इसमें भी 2 फॉर्मेट कर देते हैं। चलिए आपको दिक्कत ना आए, लिख देते हैं ए और सी के बीच में, यदि ए सी से छोटा बड़ा है तो छोटा और बराबर, तीनों सिंबल आ गए, 2 कंक्लूजन्स में तीनों सिंबल आ गए। इधर लिखूं तो क्या होगा? ए को छोटा कर दूंगा बी से नहीं, सॉरी यहाँ पर ये गलती कर दी मैंने, यहाँ पर सी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर भी गलती कर दी, तो यहाँ पर मैंने लिखा आपके सी, ठीक है। तो ए सी से बड़ा होगा और ए सी से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। इधर बात करूं ए सी से छोटा होगा और यहाँ पर बात करूं तो ए या तो सी से बड़ा होगा या फिर क्या होगा? बराबर। क्या ये सारी कंडीशन समझ में आई? यहाँ पर भी कंडीशन किसकी बनेगी? यहाँ पर भी जो कंडीशन बनेगी वो आइदर और की बनेगी। आइदर और का मतलब आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही। इंडिविजुअली बात करूं, ये एक तरह से क्या है? डाउट है। बोलो क्लियर? ये एक तरह से क्या है? डाउट का मतलब जिनके बारे में पता ही नहीं। ए और सी के बारे में आपको नहीं पता, इधर भी ये दोनों क्या है? डाउट। तो यदि ये दोनों डाउट एक साथ आ जाते हैं, ग्रेटर को क्या चाहिए? लेस और इक्वल, तभी तो तीनों चिन्ह एक ही उसमें होंगे। लेस को क्या चाहिए? ग्रेटर इक्वल। तो इस तरीके से हम लोग आइदर और की कंडीशन बना सकते हैं। और ये जो आपके घर बंद वाली जो स्थिति थी ना, जो लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई को हम इस तरीके से शांत कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? बोलो क्लियर है? तो ये जो पूरा भाग था, ये जो इनइक्वालिटी का पूरा भाग था, इस भाग में केवल और केवल मैंने आपको एक ही चीज सिखाने की कोशिश की, केवल इनके जो सिंबल्स के जो बेसिक भाग हैं, प्रायोरिटी समझाने की कोशिश की, आइदर और की कंडीशन को समझाने की कोशिश किया। बोलो क्लियर? अब यदि मान लो कोई ऐसा इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाता है और उस स्टेटमेंट में ये दोनों निष्कर्ष नहीं आके ऊपर वाला आ जाता है, केवल ऊपर वाला आएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो सिंगल डाउट है, क्योंकि ए और सी के बारे में मुझे तो कुछ मालूम है ही नहीं, तो ये सिंगल डाउट होगा। सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है? गलत। इसको यदि आपको या तो मतलब आइदर और की कंडीशन में लाना है तो ग्रेटर है, तो आपको इन्हीं 2 सब्जेक्ट के बीच में लेस इक्वल भी लाना होगा, तभी ये कंडीशन किसकी बनेगी? आइदर और की कंडीशन। आइदर और क्लियर है? तो आइदर फर्स्ट और सेकंड।
तो ये जो फॉर्मेट थे दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हैं और आगे जो हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे उनमें आपके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो अभी आज की क्लास में केवल और केवल हम लोगों ने इनइक्वालिटी का जो टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं किया, आपको कोशिश की इसके बेसिक भाग को अच्छे से बताने की। तो आप लोग वीडियो को आराम से रिवर्स करके देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। मैंने साइन की प्रायोरिटी तक बता दी है। आप कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, मैं देखिए किसी एक का नाम नहीं ले रहा, कोई भी चैनल आप सिंगल चैनल खोल के देख लीजिए, यदि आपको ये जो आपकी इनइक्वालिटी है इस तरीके से समझाई गई हो तो आप बताइए मुझे, सही है। हमने वैल्यू पुट कर करके कोशिश की कि जो वो बच्चा जो इनइक्वालिटी से भागता है या फिर ये कहता है यार ये तो पता ही नहीं चलता, कभी ग्रेटर सही हो जाता है, ग्रेटर इक्वल टू सही हो जाता है, उस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैंने सभी एग्जांपल्स को इस तरीके से लिया। तो जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी प्रॉपर्टीज को आप लोग कैसे यूज करोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा और एक स्टेटमेंट में मैं आपको 10-10, 12-12, 15-15 कंक्लूजन्स करवाने वाला हूं। बोलो क्लियर? तो वो कब सही से होंगे? जब आप आज के लेक्चर को बड़े ही अच्छे से पढ़ जाओगे, सही है क्या? बिल्कुल आराम से तसल्ली से पढ़िएगा, आपको खुद को लगेगा सर इनइक्वालिटी में मुझे नहीं लगता कि मेरा एक भी क्वेश्चन आगे गलत होने वाला है। बोलो क्लियर? और धीरे धीरे हम लोग बच्चे बोलते सर नॉट इक्वल टू का केस आता है, अरे करेंगे उसको भी नहीं छोड़ेंगे, समझ में आ गई बात? लेकिन उससे पहले ये चीजें समझना जरूरी है, सही है क्या? तो ये चीजें आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और मिलते हैं अगली क्लास में पूरी इसी एनर्जी के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ बोलते हैं ना नई थीम्स के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ। ट्रिक्स क्या है? ये जो मैंने बेसिक पढ़ाया और इसी से देखो मैं आपको कैसे ट्रिक समझाता हूँ, कैसे ट्रिक बनाते हैं हम लोग। ट्रिक जनरेट करना मैंने आपको पहले दिन बताया था, सभी लोगों की अपनी खुद की ट्रिक होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी बंदे ने उस चीज को इतने अच्छे से पढ़ लिया होता है, वो ट्रिक का रूप ले लेती है। बोलो क्लियर? लेकिन हम साथ में आप लोग यदि साथ हो, आप लोग अच्छा यदि रेस्पॉन्स हमें दोगे तो हम इसी चीज को क्या करेंगे, आपके सामने हर एक फॉर्मूले को, हर एक ट्रिक को जनरेट करके बताएंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ सर यदि इस तरीके से मैं भी करूं तो मैं आराम से 5 के 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के खत्म कर सकता हूं। बोलो क्लियर? अगली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।